उनकी इनकम कोविड की वजह से कम हो गई थी, इसलिए वो फीसें नहीं दे सक रहे। तो मेरी आप साहिबान सबसे गुजारिश है कि फ़ीसें ना रोकें, बल्कि ऐसे करें कि मैंने अभी 32 केसेस पिछले हफ्ते में साइन किए हैं। जो इंडिविजुअल केसेस हम केस टू केस बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को हमने कहा है कि जो फीसें नहीं दे सक रहे, अपने क्लेम के साथ अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स, अपने एम्प्लॉयर का डॉक्यूमेंट, अपने कोई पे के डॉक्यूमेंट्स नथी करें उस अपनी एप्लीकेशन के साथ कि जी हमारी ओरिजिनल पे या इनकम इतनी थी और अभी ये प्रूफ है जिस जो साबित कर रहा है कि कोविड कोरोना की वजह से हमारी इनकम कम हो गई। तो हम केस टू केस बेसिस पे उन्हें कंसिडर करके रिकमेंड, वो प्रिंसिपल या एसएमसी ने डिसाइड कर रही है, वो सारे एम्बेसी में भिजवा रहे हैं। हमें इसमें अगर गवर्नमेंट लेवल पे किसी से पूछना पड़े तो हम उनसे भी कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो हमने इंडिविजुअल केसेस को रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करना शुरू किया। तो मेरी आपकी वसातत से सब लोगों में ये जाए, मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट कि जी अपने केस बना के लिख के अपना प्रूफ साथ लगा के कंसर्न स्कूल में डिपॉजिट कराएं। जो मेरे पास केसेस आने हैं उनको मैं देख लूँगा, जो सीजी जद्दा के पास जाने हैं वो देख लेंगे, और हम तकरीबन जिनके प्रूफ साथ लग के आ रहे हैं उन सब को कुछ ना कुछ रिलीफ दे रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मसले को आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। जिन बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह रुके हुए थे फीसों की ना पे करने की वजह से, वो जब ये एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उसके साथ हम वो केस भी हल करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह बच्चों के रिजल्ट्स वगैरह भी जो हैं वो उन्हें दे देंगे उस डेट तक जिस डेट तक की फ़ीसें पे हुई हैं। बाद वाले जो हैं वो फ़ीसों के मामला रिजॉल्व करके बाकी इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी दे देंगे। उसके अलावा मैंने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी ये कहा है कि जी जो स्कूलों की एसएमसीज़ हैं वो एसएमसीज़ सऊदी गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ निकली हैं, तो हमें सऊदी लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। साथ मैंने एसएमसीज़ को भी ये हिदायत की है कि आप जो एक सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो लीगल डॉक्यूमेंट लिखना हुआ है, दूसरा उस लीगल डॉक्यूमेंट को बेस करके एम्बेसी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। उन गाइडलाइंस का टाइटल भी ये है कि ये स्कूलों के बारे में गाइडलाइन और गाइडलाइन इन लाइन विद सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शन है उस पर, और ये सऊदी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी गाइडलाइन जो है कंसेंट हुई है, उन्होंने हमारी गाइडलाइन के साथ इत्तफाक किया है, वो फिर 2005 में निकली थी। उसमें एसएमसी से रिक्वेस्ट है कि उसको गौर से पढ़े। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्टिंक्ट लिखी हुई हैं। एक ये कि स्कूल टाइमिंग्स के अंदर एसएमसी नहीं उधर बैठेगी। नंबर 2 वो अप टू 6 यानी कम से कम 6 वो कर सकती हैं, अपने सेशंस कर सकते हैं। नंबर 3 वो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एसएमसी में एक सेक्रेटरी के तौर पे शामिल होंगे और वो नॉन वोटिंग मेंबर होंगे एसएमसी के स्कूल के प्रिंसिपल। और नंबर 4 जो एसएमसी के हेड हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के ज़रिए तमाम पॉलिसीज़ को डिसेमिनेट कराएंगे, उन पॉलिसीज़ के ऊपर डे टू डे जो रूटीन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल बनाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एसएमसी के तमाम अरकान, उनको ये कहा गया है इस एसओपी में कि सिर्फ प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और प्रिंसिपल के साथ भी एसएमसी के पूरे बिहाव के ऊपर एसएमसी का चेयर इंटरेक्ट करेगा। तमाम जो मेंबर्स हैं एसएमसी के, उन्हें इन एसओपीज़ में क्लियरली उनको बताया गया है कि वो स्कूल के डे टू डे मामलात में स्कूल के टीचर्स के साथ, स्कूल के स्टाफ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ये एसएमसी के बारे में ये जो एसओपी है वो भी मैं इनवाइट करूँगा एसएम आपके थ्रू जाए, एसएमसी के तमाम लोग उसको पढ़ें समझें। और ये वाली चूँकि एसओपीज़ दूसरे जो नेशंस हैं उनके स्कूलों में इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो स्कूल की एसएमसीज़ और स्कूल की प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में इंतहाई अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम भी उन सऊदी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस और उसके नतीजे में बनने वाली एम्बेसी की जो एसओपीज़ हैं उसके साथ पूरा समझ के
उसको पॉजिटिव तरीके से समझ के चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे भी बाहमी ताल्लुकात जो हैं SMCs के और स्कूल्स के वो अच्छे होंगे। नंबर 2, स्कूलों की इंतज़ामी सूरत हाल बेहतर होएगी। नंबर 3, पाकिस्तान की रेपुटेशन अच्छी होएगी। तो मेरी आप साहिबान से गुजारिश है कि सबको पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर करने के लिए थोड़ा थोड़ा सबको अपनी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी और खुश दिली के साथ दूसरों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जी कोई और क्या पॉइंट है स्कूलों के अलावा? ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक दोस्त की तरफ से आ रहा है कि आप स्कूलों की फ़ीस कम करें। जब स्कूलों के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं तो स्कूलों के क्लासरूम बंद हैं, स्कूलों में बिजली कम इस्तेमाल हो रही है, स्कूलों की मेंटेनेंस पे कम खर्चा हो रहा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जी, ये नोट करें कि ये पिछले आप ऐसे करें कि मुझे एक बेंचमार्क टाइम ले लें, जून 2019 पकड़ लें। जून 2019 से पीछे 24 महीने के स्कूल के जो खर्चे हैं ना, वो 2 स्कूल पकड़ लें, एक इंग्लिश मीडियम, ये रियाज के दोनों स्कूल पकड़ लें कि जून से पीछे, जून 2019 से पीछे 24 महीनों के खर्चे मुझे मंथ वाइज चाहिए, स्कूल के टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं। और जून 2019 तो नहीं, बल्कि कोविड और कोरोना की सूरत हाल 2020 में नहीं ज़्यादा ख़राब हुई। हाँ, जनवरी 2020 से करें। जनवरी 2020 को रख के ना, 1 जनवरी 2020 से पीछे चले जाएँ 2 साल के पिछले खर्चे, और जनवरी 2020 से लेके अभी जून 2021 तक 18 महीनों के स्कूलों के खर्चे जो एक्चुअल हुए हैं वो लेके ना प्रिंसिपल्स को और अकाउंटेंट्स को इधर बुला लें और अगली बुध जुमेरात को बुला लें। हम ये 2 सालों के देखें ना, जब बच्चे पूरे स्कूलों में तो उसके स्कूलों के खर्चे कितने थे, और अभी जब बच्चे स्कूल को नहीं अटेंड कर रहे इतना क्या, तो उसमें गैप जो अगर बन रहा है तो वो हम कम्युनिटी को फीसें रिड्यूस करके रिलीफ दे दें। वाई नॉट? कभी फीस कम करके भी कर दो, खुश हो जाएंगे लोग हमारे। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी किसी ने तजवीज़ दी है कि स्कूलों के खर्चे कम हुए हैं तो फीसें कम करें। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके देते हैं आप। और क्या है? क्या क्या किन्होंने? कंपनी है सर, हमें इस मशीन में रात को सर आपने SMS किया था, उसका तो मैसेज दे रहा है। आ गया, चलो ठीक, कर रहे हैं उसके ऊपर काम। क्या वो जाकर वापस आ सकते हैं? हाँ, ये जो आपने लिखा है ना कि जी जिन्होंने इधर से करवाई हुई है वैक्सीन वो अगर जाएं तो वापस आ सकते हैं। वापस आने का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये मैंने जो आपको बताया कि हमने ये टेकअप किया है इनकी फॉरेन अफेयर्स के साथ कि जिनके पास प्रॉपर इकामा है और उन्होंने सऊदी वैक्सीन भी ले ली है, वो पाकिस्तान जाएं तो वापस आए, उसके सिलसिले में क्लैरिटी हमें आ जाएगी। उम्मीद है ये 7 तारीख को जो इनका डेलीगेशन जा रहा है ना पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स में, उधर हम इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे उनसे इंशाल्लाह, फिर आपको बताएंगे। फ्लाइट्स का ही ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, फ्लाइट का। इनकमिंग कॉल आ गई जी, राना बिशारत अलीज कॉलिंग। क्यों डिक्लाइन क्यों करना? नहीं, वो मैडम सारा कुछ है। अच्छा, ये आपके फ़ोन की है? मैडम के फ़ोन से नहीं, इसमें की है, इवेंट में की है, लेकिन इसको नहीं, वो उसमें वो सारी हमारी लाइव वीडियो व्यूअर में से कोई है जो कॉल कर रहा है। और तो नहीं कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार? ये जो फॉर्मेट ठीक नहीं है। ये मेरी बात सुने ना, ये क्या इसकी ये नहीं हो सकता कि स्क्रीन के ऊपर ये जितने लोग ज्वाइन किए हैं वो सारे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं? हम जी नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन जो है जूम में करेंगे इंशाल्लाह। जूम में मैक्सिमम लोग जो हैं ऑनलाइन होंगे, उनके
विजिबल होंगे और एक दूसरे माइक आपको देंगे और आप उधर से बोल के क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट सेशन जो है जूम पे करें जी, और आज 1 जुलाई है, 15 जुलाई तक करें हैं, 15 जुलाई तक जूम पे करेंगे। अच्छा जी, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, थैंक यू, खुदा हाफिज़।